नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्झायारं नमो लोये सब्बिसाहुरं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज आपके सामने एक मंगलाचरण हमने बोला अभी। यह मंगलाचरण एक ग्रंथ का है और लिखने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हैं और उस ग्रंथ का नाम क्या है? रत्नकरंडक श्रापकाचार। उस ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य समद्धभद्र स्वामी अपन सबको समझाने जा रहे हैं कि वर्तमान शासक नायक हैं वो वर्धमान स्वामी हैं। क्या बोला हमने? वर्तमान शासक नायक वर्धमान स्वामी हैं, जिन्हें अपन सब भगवान महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। मंगलाचरण में पहला शब्द नमः आया है। नमः मतलब नमस्कार किया है। किसको किया है? वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। नमस्कार का मतलब एक तो होता है सामान से भैया जय जनेन्द्र आपस में, एक होता है नमन मतलब समर्पित हैं आपके चरणों में। तो यहाँ पर उनके चरणों में समर्पित हो रहा है भक्त। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि क्यों समर्पित हो रहा है? उसने ऐसा कौन सा काम किया कि आप उनके चरणों में धूप दे रहे हैं? नमः श्री वर्धमानाय, नमस्कार, नमोस्तु। तो आगे के शब्द हैं निर्धूत कलिल आत्मने। निर्धूत माने होता है नष्ट करना। किसको नष्ट करना? कलिल। कलिल यानी कलिल माने होता है कलंक को नष्ट कर दिया है। कलिल माने क्या होता है? कलिल माने होता है कलंक। वह कलंक कहाँ है? कहाँ है कलिल? आत्मने, आत्मा में कलिल लगा हुआ है, यानी आत्मा में कलंक लगा है। वो कलंक क्या है? वो कलंक है 8 कर्म। 8 कर्म इस आत्मा में लगे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा जो कर्मों से सहित थी, कलिल आत्मा ने उन कर्मों को निर्धूत किया है। कर्मों को निर्धूत किया है। किन्होंने? जिनको हमने नमस्कार किया है। ऐसे महावीर स्वामी ने 8 कर्मों को नष्ट किया। लेकिन जब वो अरहंत अवस्था में थे, समूह शरण में थे, तो उन्होंने 4 कर्मों को नष्ट किया। 4 कर्म इस आत्मा से नष्ट हो जाते हैं तो तीनों लोकों का ज्ञान एक साथ इस आत्मा को एक ही स्थान पर बैठे बैठे दिखने लग जाता है। जैसे
दर्पण में चेहरा। इतनी शक्ति इस आत्मा में उत्पन्न हो जाती है। वह शक्ति किसमें है? तो आचार्यों ने कहा प्रत्येक आत्मा में वह शक्ति विद्यमान है, लेकिन उसको प्रकट करने की शक्ति चाहिए। किसमें है? मनुष्य में भी है, जैनों में भी है, अजैनों में भी है, पशुओं में भी है, चींटी में भी है, सब में है। क्या? 8 कर्मों से सहित जो शक्ति है वो प्रत्येक जीव के अंदर है। लेकिन मनुष्य पर्याय को पाकर जो जीव मुनि धर्म को स्वीकार करता है, मुनि धर्म करने के बाद वो तपस्या के माध्यम से 4 कर्मों को नष्ट करके अरहंत पद प्राप्त कर लेता है, तो उसकी आत्मा से 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने। उनकी आत्मा से क्या हुआ? 4 कर्म नष्ट हुए। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। आलोक सहित लोक जो था, उन्हें ऐसे तीनों लोकों का ज्ञान एक साथ हो गया। किसको? वर्धमान स्वामी को। कैसे हुआ? 4 कर्मों के नष्ट होने से उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान एक साथ हो गया। तो यहां पर हमने प्रश्न ये किया था कि अपन सब ने वर्धमान स्वामी को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि उनकी आत्मा ने 4 कर्मों को नष्ट किया। हमने पूछा था ना कि आपको नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपको नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आत्मा में अभी 8 कर्म बंधे हुए हैं। जिसकी आत्मा से वो कर्म नष्ट हो जाते हैं वो अरहंत बन जाते हैं, और जिनकी आत्मा से 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं वो आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जो आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है, फिर वह आत्मा कभी भी संसार में नहीं आती है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक ही है कि यह जीव 4 गतियों में पाया जाता है, लेकिन कर्म को जो नष्ट करने की पद्धति है वो मात्र मनुष्य पर्याय में ही है। मनुष्य पर्याय में भी मात्र मुनि बन के ही वो कर्म नष्ट हो सकते हैं। कल हमने आपको एक उदाहरण दिया था, दृष्टांत के माध्यम से, गुरु और शिष्य की कहानी के माध्यम से दृष्टांत दिया था कि एक शिष्य गुरु के माध्यम से अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर लेता है। आज एक और दृष्टांत गुरु और शिष्य का दे रहे हैं कि देखो किस प्रकार से गुरु की शरण पाकर शिष्य का कल्याण हो जाता है। जैसे कि हमने आपसे कल कहा था, जो माँ और बेटे का रिश्ता होता है वह रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, अच्छा होता है, ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब वह पुत्र धर्म के मार्ग पर बढ़ता है, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ता है, दीक्षा की भावना करता है, तो वह माँ उसको रोकती है मोह के कारण। इसलिए वह रिश्ता बहुत बड़ा होकर नहीं, संकीर्ण रिश्ता हो जाता है। तो ऐसे ही एक और गुरु और शिष्य की बात आती है। एक बालक के समान शिष्य है और उसके गुरु महाराज हैं, और दोनों के दोनों जंगल में हैं। एक कुटिया बनाकर वहां रहते हैं और वहीं पर अपना धर्म ध्यान अध्ययन आदि करते हैं। एक दिन की बात है कि रात्रि में शिष्य और गुरु दोनों अपने अपने अलग अलग आसन पर बैठे हुए थे, और दोनों के बीच में एक दीपक था, और उस दीपक के उजाले से शिष्य को
अपने गुरु महाराज दिख रहे थे। उनके दिखने से उसे संतुष्टि थी कि हमारे गुरु महाराज हमें दिख रहे हैं, उसका मन लगा हुआ था। वो नहीं जानता ध्यान क्या होता है और इस समय हमें कौन सा मंत्र का जाप करना है। हमें हमारे गुरु महाराज दिख रहे हैं, इस बात की उसको संतुष्टि थी। किसको? शिष्य को। गुरु महाराज क्या कर रहे थे? गुरु महाराज अपना ज्ञान और ध्यान में लीन थे, अपने आत्मा की आराधना कर रहे थे। और धीरे से उसी समय एक हवा का झोंका आ जाता है। ज्यों ही हवा का झोंका आता है और वह दीपक बुझ जाता है। ज्यों ही दीपक बुझता है त्यों ही अब उस शिष्य का मन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको गुरु महाराज दिख नहीं रहे हैं। अब वो शांति से नहीं बैठ पा रहा है। कौन? जो शिष्य है। वो सोच रहा है कि अब अंधेरा हो गया है। जैसे कि छोटा सा बालक है और उसकी माँ प्रवचन सुन रही है, लेकिन उस बालक को मालूम है कि माँ प्रवचन में बैठी है तो वो खेलता रहेगा। और बालक को ये मालूम चल जाए कि माँ चली गई तो फिर वह बालक क्या करेगा? मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, हमें मम्मी चाहिए, दिखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चली गई है तो फिर उस बालक का मन लग नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब तक वो बालक दिख रहा था गुरु को और गुरु बालक को दिख रहे तो उसका मन लगा था। दीपक से बुझते ही उसने कहा अब हमारा मन लग नहीं रहा। तो उसने कहा गुरु महाराज, अभी तक दीपक के माध्यम से हम आपको देख रहे थे, हमारा मन लग रहा था, अब दीपक बुझा है। बुझा कैसे है? एक हवा के झोंके से बुझा है। हे गुरु महाराज, क्या कोई ऐसा दीपक नहीं है जिस दीपक पर हवा पानी का प्रभाव ना पड़ता हो और उजाला होता रहे, जिससे आप हमें दिखते रहे? किसने पूछा? शिष्य ने पूछा। गुरु महाराज ने सुना और तुरंत उत्तर दिया, बेटा ऐसा भी दीपक है। ऐसा दीपक है गुरु महाराज? कहाँ है? है बेटा। आज कौन सा दिन है? अरे गुरुवार नहीं। गुरु ने शिष्य से मुझे आज कौन सा दिन है? बोले आज अमावस्या है। क्या है? अमावस्या है। तो क्या हुआ? आज क्या है? आज काली रात है, इसलिए अंधेरा लग रहा है। थोड़े दिन निकलने तो दो। एक ऊपर से एक ऐसा दीपक निकलेगा जो पूर्णिमा तक प्रतिदिन अपना उजाला बढ़ाता जाएगा। उस उजाले में पूर्णिमा के दिन तो इतना उजाला होगा कि हम तो दिखेंगे, साथ में आप पढ़ भी सकते हो, इतना उजाला रहता है। और उस उजाले में ना पानी ना हवा का प्रभाव पड़ता है, वो रात भर उजाला रहेगा पूर्णिमा का। अच्छा आज अमावस्या है इसलिए अंधेरा लग रहा है। अब वो बालक थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, गुरुजी आपने कहा कि रात का दीपक चंद्रमा है, लेकिन वो चंद्रमा रात में दिखता है, दिन में तो दिखते नहीं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, रात में चंद्रमा दिखता है लेकिन दिन का भी दीपक होता है। गुरुजी दिन का कौन सा होता है जिस पर हवा का प्रभाव ना पड़े? अरे बेटा सारी दुनिया जानती है, जैसे रात्रि में चंद्रमा होता है उसी प्रकार से सुबह होने तो दो, एक ऐसा दीपक आएगा जो सारी दुनिया को उजाला देगा, बिना पक्षपात के देगा, गरीबी अमीरी को देखेगा नहीं, और विद्वान या बुद्धू इनको नहीं देखेगा, अजैन और अजैन को नहीं देखेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में, घर में, व्यक्ति के ऊपर उजाला देगा। अच्छा हाँ गुरुजी, सुबह सुबह सूर्य निकलेगा
वह दीपक सबको क्या देगा? उजाला देगा। देगा ना? हाँ देगा गुरु, सही बात। नहीं, सबको नहीं देगा। किसको नहीं देगा? जो व्यक्ति अपने दरवाजे बंद करके दरवाजे पर भी पर्दा लगाकर बैठा होगा। सुन रहे कि नहीं? क्या सुन रहे? वह सूर्य उजाला किसको नहीं देगा? जिस व्यक्ति को अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, उस व्यक्ति को वह सूर्य उजाला नहीं देगा। क्या करना पड़ेगा? सूर्य के उजाले को प्राप्त करने के लिए कम से कम अपने घर के दरवाजे तो खोल के रखना पड़ेगा। दरवाजे रत में अंधेरे में रहने की आदत है तो फिर वह गुरु महाराज का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ सकता है। आपको ठंडी में घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ बाहर निकल के यहाँ तक आना पड़ेगा, तभी आप अभिषेक का, क्षेत्र का और शांति धारा आदि का आनंद ले सकते हैं। रजाई में दुखी डले रहोगे तो टीवी पे तो देख सकते हो, लेकिन अपने हाथों को, अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर पाओगे। अपनी शक्ति को पहचानना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे उन गुरु महाराज को शिष्य के लिए बताया कि देखो, जिसके दरवाजे खुले रहते हैं वहां पर ही उजाला होता है, और वह उजाला प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मा को पवित्र करने के लिए कारण बनता है। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि कितनी अच्छी बात बताई गुरु महाराज ने कि रात्रि का दीपक चंद्रमा होता है, दिन का दीपक सूर्य होता है, कुल का दीपक पुत्र होता है, और तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। वह धर्म जिस व्यक्ति के जीवन में उतर जाता है, तो हमने आपको मंगलाचरण में बताया था कि नमा श्री वर्धमानाय, तीनों लोकों का ज्ञान उस जीव को हो जाता है। बालक को अच्छा लगा कि कम से कम दीपक तो बुझा सो बुझा। अभी तक तो हमें गुरु महाराज दिख रहे थे, अब तो गुरु के मुख से उपदेश मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो थोड़ी देर शांत हो गया। शांत होने के बाद उसको बढ़िया नहीं गया, गुरुजी आप क्या बोल रहे? बार बार आपने कहा रात्रि का दीपक चंद्रमा है, दिन का दीपक सूर्य है, क्या ऐसा कोई दीपक नहीं है जो रात दिन जलता हो? शिष्य तो शिष्य है और गुरु से गुरु हैं। उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, किस लिए? कि कम से कम रात्रि में जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक गुरु से बातें करते रहे, मन लगा रहेगा, क्योंकि जो दीपक था वो बुझ गया था। अब गुरु महाराज तो दिख नहीं रहे हैं, कम से कम उनके वचन तो सुनते जाएं। और शिष्य ने क्या पूछ लिया? क्या पूछा? ऐसा कोई दीपक नहीं है जो 24 घंटे जले, लेकिन उसके दीपक के ऊपर हवा और पानी का प्रभाव ना पड़े जिससे वो बुझ जाए। गुरु महाराज ने ज्यादा नहीं सोचा, एक ही बार में कह दिया, हाँ बेटा, ऐसा भी दीपक होता है जो 24 घंटे उजाला देता है, और उस दीपक का प्रभाव कैसा पड़ता है? पानी और हवा से बुझता नहीं है। वो दीपक एक ऐसा दीपक है जहां व्यक्ति रहता है वहां भी उजाला देता है, वहां से आगे जाए तो वहां भी उजाला देता है, जहां वो जाए वहां उजाला देता है। गुरुजी ऐसा भी दीपक है? हाँ। व्यक्ति को साथ ले जाना पड़ता नहीं, वो तो उसके साथ हमेशा रहता है। अरे गुरुजी ऐसा कौन सा दीपक है, आप बताओ, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ऐसी ऐसी बातें बता रहे। तो गुरुजी ने कहा, वह दीपक होता है जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के वचन उतर जाते हैं, तो वह वचन रूपी दीपक उस व्यक्ति को पग पग पर उजाला देने के लिए कारण बन जाते हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्या किया, अपने शिष्यों को सिखा दिया। सिखा देने के बाद जो उन्होंने सिखाया है, अब वह उनके वचन, उनकी शिक्षा हम सब शिष्यों के लिए पग पग पर
उजाला देती है। देखो संभल के चलना, संभल के चलना। तो क्या है जी, गुरु के वचन उस व्यक्ति को संभालने के लिए, सीखने के लिए, आगे जीवन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, उजाला दे रहे हैं। तो गुरु के वचन रूपी दीपक 24 घंटे व्यक्ति को सावधान रखते हैं, उसको आगे बढ़ाने में कारण बन जाते हैं। पहला दीपक कौन सा था? पहला दीपक था चंद्रमा। दूसरा दीपक कौन सा? सूर्य था। तीसरा दीपक क्या हुआ? गुरु के वचन होते हैं। अब गुरु जी ने कहा, देखो बेटा रात्रि बहुत हो गई है, तू लेट जा, विश्राम कर, है ना, बहुत बातें सुन ली, अच्छा लग रहा? हाँ गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु जी ने कह दिया सो जाओ। वो बच्चा लेट गया। लेटने के बाद उसका फिर मन, अभी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। और उसने सोचा कि हम तो लेट गए हैं, गुरुजी भी लेट गए होंगे। फिर भी उसने सोचा नहीं लेटे हो तो एक बार और पूछते हैं। और धीरे से कहता है, गुरुजी से देखा अभी तक सोई नहीं जी, अभी तक इतनी बातें सुना दी फिर भी नहीं सो रहा है, ये बालक कैसा है? फिर उसने कहा, गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया। फिर उसने दोबारा किया, गुरुजी क्यों नींद नहीं आ रही? नहीं गुरुजी लेटे नहीं। लेट तो गए हैं, लेकिन अभी सोए नहीं हैं। क्या? अब क्या चाहिए? गुरुजी आपने रात का दीपक बताया, दिन का बताया, 24 घंटे का बताया, लेकिन अब क्या? लेकिन मन में विकल्प आ रहा है अभी, इसलिए नींद नहीं आ रही है। क्या विकल्प है? गुरुजी ये विकल्प है कि आपने कहा गुरु के वचन 24 घंटे उजेला देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु महाराज मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं, मौन है। जब वो मौन हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए कौन उजाला देगा, कौन शब्द बोलेगा, कैसे उजाला होगा? हमने आपसे कहा, बार बार बोलते हम कि आवाज आपके कान तक आ रही है। किससे आ रही है? कि माइक से आ रही है। तो आप लोग कहेंगे माइक से आ रही है, हमने बता दिया 2 दिन से, इसलिए आप लोग कह रहे करंट से आती है। तो आपको करंट दिखाओ हमारे लिए, हम विश्वास नहीं है तो अब कैसे दिखाएं करंट, बताओ? देखो वो कह रहा, राजू कह रहा करंट लगा दो, ऐसे तार निकाल दे, सब दिखा दे। फिर भी दिखेगा नहीं, अनुभव होगा। जैसा करंट दिखता नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो समझ में आता है कि इसके अंदर जो आत्मा थी वो चली गई, वो दिखेगी नहीं फिर भी। तो वो आत्मा जो जाती है, जब तक यह जीव संसारी रहता है तब तक ये आत्मा कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, कभी पशु, इस प्रकार से बनता रहता है। और जब ये मनुष्य पर्याय को पाकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रहती है, मुनि पद को ग्रहण करता है, पहला शयनन होता है और उसकी शुक्ल ध्यान की अवस्था बन जाती है, तो वो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये मुनिराज के प्रवचन, ये ग्रंथों का स्वाध्याय सुनने से क्या फायदा होता है? अपने अंदर वो चीज जागृत होती है, पिपासा जगती है कि हे भगवान, हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं केवल परिवार को और बच्चों को और रिश्तेदारों की सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना ही परिश्रम हम धर्म के मार्ग में करते, धर्म को पिपासा में करते, तो एक न एक दिन हम आपकी अवस्था को प्राप्त कर लेते। जब यह जीव उन गुरु महाराज के पास आकर बैठता है, उनकी शरण में बैठता है, उनकी बात को सुनता है, तो इसे अपना भान होता है। जैसे पारस मणि के पास शक्ति है, क्या शक्ति है बोलो? सोना बना दे। कैसी? किसको सोना बना देगी? तो यहां लोहा रखा है जी, वो पारस मणि तुम अपने पास में रख लो, इसको सोना बन जा, सोना बन जा, बन जाएगा। कैसे बनेगा? लोहे को पारस मणि के पास आएगा, सोना बना बने रह नहीं सकता, ये भी पक्का है। जो ही पास आएगा सोना बना रह नहीं सकता है, और पास नहीं आएगा तो सोना बन सकता नहीं, और पास आएगा तो सोना बने बिना। समझ रहे ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझे ना?
हाँ, जब तक जिनमानी भगवान गुरु के करीब में नहीं आएंगे तब तक अपनी आत्मा परमात्मा का रूप ग्रहण नहीं कर पाएगी, और आएगी तो हमें ऐसा ना है कि हमारे परिणाम उस भगवान बनने के ना हो। दोनों बातें हैं। इसलिए जब हमें भान होता है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कर रहे हैं, वो पवित्रता बन रही है नहीं बन रही है। अगर आत्मा के परिणामों में प्रसन्नता नहीं आ रही है, ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, शांति हरा करते समय, आहार देते समय, जाप देते समय होते, जैसे बहुत होता है। 90% श्रावक क्रिया करता है, फल प्राप्त नहीं कर पाता। कितने परसेंट? क्यों नहीं कर पाता है? चौका लगाता है, पड़ोसी के आहार हो जाते हैं, संकलिष्ट करता है, जरा नहीं क्या हो रहा, हमारा तो महाराज जी देखे नहीं रहे, सुने नहीं रहे, कौन सी नाराजगी हो गई बताओ, क्या बात है? क्या है? समता नहीं है। क्या बात है? क्या कारण है? क्या हो रहा है? क्यों नहीं आ रहे हैं? विकल्प उठना चालू हो जाते हैं। कर्तव्य करते चले जाओ, फल मिलने का इंतजार कर रहा है। शांति हरा करना, अरे यार अब आज जी आ गया बताओ, हमें करना थी जब मन सारे ऐसे हमें पीछे पड़ा, जब देखो हमारी बोली बढ़ा देता है। क्या परिणाम चल रहे हैं? उसके प्रति खराब परिणाम चल रहे हैं। तो बोली या जाप या आहार या स्वाध्याय या प्रवचन, प्रत्येक क्रिया में जब तक उत्साह नहीं होगा, ये पुण्य कहीं बाहर से नहीं आता है, आत्मा में ही बंधे ये कर्म पाप से पुण्य में बदल जाते हैं, पुण्य से पाप में बदल जाते हैं। बाहरी क्रिया उसमें मात्र निमित्त बनती है, और कब तक निमित्त बनती है? जब तक तुम धर्म में आगे नहीं बढ़े। ज्यों ज्यों तुम धर्म में आगे बढ़ते चले जाओगे, ये क्रियाएं सब छूटती जाएंगी। जैसे जैसे हम कैसे हैं? हम ऐसे हैं कि हमारा मंदिर जाने का भी नियम नहीं है। मंदिर का नियम नहीं है हमारा, सुन रहा है कि नहीं? भगवान के पास जाने का नियम नहीं है। और श्रावक से हम क्या बोलते हैं कि बिना मंदिर के खाना नहीं के पीना नहीं। हाँ, और मणिराज जी क्या है? कोई नियम नहीं है, ना हम पूजा करें, ना हम शांति धारा करें, ना अभिषेक का नियम, ना आहार देते हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं कि ये सब क्रिया महत्वपूर्ण है कि क्रिया का फल महत्वपूर्ण है। फल क्या है? इन सब क्रियाओं के माध्यम से आत्मा पवित्र होती है। अगर आपकी आत्मा पवित्र बनी बैठी है तो फिर आपको क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई श्रावक कहता है महाराज जी ठीक है, अब आत्मा हम पवित्र करते हैं अपनी, और सब क्रियाएं बंद करते हैं। सुन रहे कि नहीं आप लोग? बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ठीक है ना? हम तो बस हमारे भाव अच्छे, ना हमें शांति करना, ना अभिषेक करना, ना आहार देना, हम तो अच्छे भाव रखेंगे। अब तो ठीक है ना? भाव से क्या हुई है? भाव से सारी दुनिया चलती है। बाजार में भाव की कीमत है, भाव की कीमत है। लॉकडाउन के पहले पुस्तकें सस्ती थी, अब महंगी हो गई क्योंकि भाव बढ़ गए। हर चीज में अंतर आता है। भाव का साला खेल है, धर्म में भाव का खेल है। अब बोलो, अब हमारी सुनो, बोलो नहीं, ऐसे तो कह रहे हम समझा रहे पूरी, आप एक टक सुनते जाओ। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। श्रावण ने क्या कहा? हम अपने भाव अच्छे रखते हैं, मुझे क्रिया नहीं करना। कई लोग कहते हैं देखो महाराज जी हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, न कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने भाव अच्छे रखते हैं। अब बोलो जवाब दो, न क्या जा रहे हैं आप? क्यों नहीं रह सकते? उसने कोई न गाली दे रहा है, न कुछ कर रहा है, भाव अच्छे कर रहा है, बस वो उत्तर दो। जैन धर्म में क्रिया के साथ भावों की प्रधानता है। कब तक? ये तो उत्तर सुनो, ये पुरानी बात होगी, आज नई बात सुना रहा है। आज गुरुवार का दिन है और चतुर्दशी है, अनादि आनंदन पर्व का दिन है। इस पर्व का महत्व होता है। सुनो, आप भाव अच्छे रख रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्रिया आपको कब तक करना है? जब तक आप पाप की क्रिया कर रहे हैं।
क्या आप घर में रहकर भाव अच्छे तो रख सकते हैं? पाप की क्रियाएं छोड़ सकते हैं? बोलो। खाते समय, चलते समय, बोलते समय, पहनते समय, नहाते समय छूटेगा पाप? तो हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर का नियम नहीं है, लेकिन पांचों पापों का त्याग है। अब समझो, अब जी उत्तर है उसका क्या? जब तक आपने पापों को नहीं छोड़ा तब तक आपको पुण्य करना पड़ेगा। मतलब जैन धर्म में कहां तक करना है धर्म? जब तक तुम अधर्म कर रहे हो। अधर्म करना छोड़ दो, फिर धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। ये हम बता रहे हैं आपको। मैंने अब से छोड़ दिया, शांति धारा छोड़ दी, कुछ करते नहीं। आप लोग 2-2 घंटे पूजा भक्ति खड़े रहते, हम 10 मिनट में दर्शन करके चले जाते। क्यों? अधर्म छूट गया। महत्व किसका है ये बात लिख लो। आदमी दारू पी रहा है और अभिषेक कर रहा है, बताओ। समझो इस बात को। आप पहले पाप छोड़ दो, धर्म थोड़ा कम करो। जुआ खेल रहा है और गंदे काम कर रहा है और महाराज के आगे पीछे फिर रहा है, तो फिर गलत बात है। इससे तुम बदनाम होगे, धर्म बदनाम होगा। क्या करना है? उन मुनिराज जी ने क्या किया? पांचों पापों का त्याग किया। जहां पाप का त्याग हो जाता है, फिर वहां पर धर्म अपने आप होता है। वो व्यक्ति जहां बैठ जाता है वहां धर्म आता है। वो व्यक्ति जहां बैठ जाता है वहां धर्म आ जाता है। धर्म आ जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जहां बैठ जाएं, कभी वहां बैठ के देखना। आप बैठ के देखना, कोई लाठी भी मारा तो उठने की इच्छा नहीं होगी। है? क्यों नहीं होगी बताओ? आचार्य जी कह रहे बैठो, आचार्य जी अंदर कुछ इशारा कर रहे हैं? कुछ नहीं। क्यों होता है? कब विचार बताओ। उस शरीर से बड़गनाएं निकलती हैं ऐसी। आप जब तक बाहर बैठे हैं, कोई अज्ञान व्यक्ति जो आचार्य जी जानता भी नहीं, आप तो जानते हो, उसको ललक नहीं आचार्य जी क्या है, वो नहीं समझता। लेकिन जो ही वो वहां पहुंचा, उस कक्ष में पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा, फिर जरूर धक्का मारना पड़ता है। एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। वहां की वातावरण। तो हमने क्या कहा? उस व्यक्ति को अब धर्म के पास नहीं जाना, अब धर्म खुद उसके पास, क्योंकि उसके जीवन में धर्म उतर गया है। क्षुधा मिटी है, तृषा मिटी है, सरस असन आदिक से क्या। इस बात को समझाने के लिए पूरी कहानी समझाना पड़ेगी। तो जिस व्यक्ति के पास श्रम मिटा है, जिस व्यक्ति की निद्रा मिटी है, जिस व्यक्ति की असुस्थता मिटी है, उसे फूलों की शेष से कोई प्रयोजन नहीं है। जिस व्यक्ति को भूख और प्यास नहीं है, उस व्यक्ति को 56 प्रकार की भोजन सामग्री से कोई मतलब नहीं है। रोग शोक की पीड़ मिटी है, औषध भी अब व्यर्थ रहा। क्या? जब रोग और शोक मिट गया, महाराज जी हमारी अच्छे अच्छे डॉक्टरों से पहचान है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर, रिश्तेदार हैं, जी हैं, वो हैं, आवश्यकता ना पड़े। महान क्या है? आवश्यकता ना पड़े। रोग शोक की पीड़ मिटी है। याद कर लो जो 4 पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आचार्य श्री जी ने इसको हिंदी में कर दिया। औषध भी अब व्यर्थ रहा। हर दिन एक डॉक्टर देखने आ रहा है, महाराज जी क्या है बताओ, महाराज जी क्या। अरे क्या बात है, प्रतिदिन एक डॉक्टर हमें देखने आता है। ऐसा थोड़ी है भैया, व्यवस्थाएं बहुत बहुत करने वाली हैं। हमारे शहर में, हमारे एक शहर में एक मकान नहीं, 2 नहीं, हर मोहल्ले में एक है। तुम्हारा हर मोहल्ले में एक है, हमारा हर शहर में एक है। हर शहर में नहीं, हर क्षेत्र पे भी है, घर घर में एक है। समझ रहे ना? क्या करना है? आवश्यकता ना पड़े। रोग शोक की पीड़ मिटी है, औसत भी अब व्यर्थ रहा। हटा तिमिर सब हुआ प्रकाशित। तिमिर हट गया, अंधकार चला गया। दीपक की बात चल रही ना अभी, वो ध्यान है कि नहीं है?
क्या ध्यान है कि शिष्य को महाराज बताने वाले हैं कि एक ऐसा दीपक होता है। हम चल रहे हैं वहीं तक अभी। एक एक मंदिर में जाओ, उनको देखो। महाराज जी ने जब बताया तो यहाँ के लोगों ने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया और वो अब सबको मिलेगा कि महाराज जी ने बताया कि एक एक मूर्ति, एक एक मंदिर तो बनाने में, संभालने में, व्यवस्थित करने में किस प्रकार से संयोजना बैठी, किस प्रकार से सोचा, और वो उस समय के कार्यकर्ताओं ने कैसे पुनः लिया, और आज ये क्षेत्र फिर हजारों साल के लिए जीवित हो गया। अगर इसकी पुरानी फोटो अपन देखें और इतिहास को देखें तो महाराज जी ने कल फिर बताया था कि वो एक अंग्रेज आया था यहाँ गायें चरती थी, पशु फिरते थे चारों तरफ, मनुष्य तो आते ही नहीं थे। ये बात कब की है वो हमने भी नहीं देखा वो दृश्य, इतनी पुरानी बात है। वो अंग्रेज खोजता खोजता हुआ आया, जी गैया चराने वाले होते हैं या बकरी चराने वाले, उन लोगों से पूछते पूछते यहां तक आया। उसने देखा यहाँ पर बरेदी क्षेत्र तो नष्ट ही हो गया था, विदेशी आदमी खोज करते आया, उसने देखा होगा कोई पुराना इतिहास। और जाके जब महाराज जी आए तब भी शांतिनाथ भगवान के अलावा कुछ नहीं था यहाँ पर। और आज एक एक मंदिर, एक एक मूर्ति में ऐसा लगता बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। आज पुनः वर्षों के बाद ऐसा सानिध्य आया कि महाराज जी के सानिध्य में एक बहुत अच्छा सौभाग्य मिला गृहस्थों को। कौन सा सौभाग्य? प्रत्येक मूर्ति के ऊपर अभिषेक करने का मौका मिला। बड़े बाबा के साथ साथ ये भी सौभाग्य अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे भगवान के दर्शन करके भावना क्या खाना है कि भगवान एक दिन हम भी आपके पद को प्राप्त कर सकें। उन 4 पंक्तियों में जो बात आई है वो प्रत्येक व्यक्ति सोचे, हमें व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें व्यवस्थित होना है। व्यवस्था नहीं चाहिए, हम व्यवस्थित होंगे, व्यवस्थाएं हमारे पीछे दौड़ेंगी। ऐसा सुंदर विधान और ऐसे दिन निकल गए कि यहां पर कितने दिन हो गए किसी को नहीं मालूम। जब 25 तारीख थी उसी दिन यहां पर आए। 25 तारीख के बाद क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, दिन बड़े होते चले गए और हम लोग भी बढ़ते चले गए यहाँ पर, है ना। और 25 तारीख से आज 5 तारीख है, गिनेंगे तो 11 दिन होंगे, लेकिन दिन हो गए हैं 12 दिन हो चुके हैं। आज बहुत अच्छे से ऐसा लगा कि जो 4 महीने 5 महीने ललित पर्व के रहे उसमें वो चीज का आनंद नहीं आया जो 12 दिन में शांतिनाथ भगवान के पास रहकर क्षेत्र का आनंद आया। क्षेत्र जो आनंद आया वो अपने में विचित था। तो इस प्रकार से 4 पंक्तियों ने बताया हमें व्यवस्था नहीं, व्यवस्थित होना है। वह जो शिष्य था, वह जो शिष्य था, उस शिष्य ने पूछ लिया कि ऐसा दीपक बताओ जिसमें गुरु नहीं बोलते हैं तो हम कौन सा दीपक जलाएं। तब गुरु महाराज ने अंत में कहा कि ऐसा एक दीपक है। कैसा दीपक है? एक ऐसा दीपक है कि जो व्यक्ति उस दीपक को प्रकट कर लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता है। शिष्य कहता है गुरु महाराज आप तो हमें बता दो, आप तो हमें बता दो, हम तो अब उस दीपक को प्रकट करके रहेंगे, हमारे मन में आ गया आवाज, आपने बहुत कुछ बता दिया है। तब वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे लाएंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, कितनी दूर है, कितना श्रम होगा लाने में। गुरु महाराज कहते कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। क्या करना? कहीं नहीं जाना, बस साइड दे दो रास्ता निकलने के लिए, और कुछ नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं। जो दीपक के लिए व्यवस्था तुम्हारे पास ही है। और गुरु महाराज से उस शिष्य कहता महाराज जल्दी बताओ, अब हमें आकुलता हो रही है, ऐसा कौन सा दीपक है? वो कहते हैं जी जहां आकुलता तुम्हारी शांत हो जाएंगी, आकुलता शांत हो जाएंगी, और शांत होने के बाद तुम कुछ बाहरी भेष को बल दोगे तो वह दीपक प्रकट हो जाएगा, तुम्हें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज शांत तो हो जाएंगे, बाहरी भेष क्या बदलना है? वो भेष बदलने की कला हमारे पास भी नहीं है। कौन बोला?
गुरु महाराज बोले फिर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खोज करना पड़ेगी। किसकी? जो तुम्हारे भेष को बल देगा। वो कौन होंगे? वो कोई दिगंबर साधु होंगे जो तुम्हारे भेष को बल देंगे। उससे क्या होगा? जब तुम उस भेष को धारण कर लोगे तो तुम्हारे अंदर उस दीपक को प्रकट करने की शक्ति आ जाएगी। बात प्रारंभ कहां से हुई थी? गुरु और शिष्य के बीच में दीपक जल रहा था, वो हवा से बुझ गया। उसका कारण पूछा तो उन्होंने चंद्रमा बताया, सूर्य बताया, गुरु के वचन बताए और लास्ट में ये बात आई तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर भी ये दीपक जलाने की कला है। और वह शिष्य शांत हो गया, शांत हो गया, शांति से बैठ गया, सोया नहीं, बोला नहीं, शांत हो गया, शांत हो गया। सुबह उठता है, गुरु को प्रणाम करता है, कुछ बोलता नहीं है, चला जाता है, चला जाता है, दिगंबर मुनि की खोज करता है, उनसे दीक्षा ग्रहण करता है, तपस्रण करता है और उसी भाव से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और केवल ज्ञान के प्राप्त करते ही दीपक जल गया, अब नहीं बुझेगा। वैसे तो जिंदगी खूबसूरत है, वैसे तो, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। वैसे तो जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ना समझो तो शैतान का घर है और समझो तो भगवान की। ना समझो तो शैतान का घर है और समझो तो। समझ गया वो कि हमारे अंदर ही देवता विराजमान है, कहीं बाहर नहीं खोजना है। वो दिन कब आए तो हम उस केवल ज्ञान रूपी दीपक को जलाने की शक्ति प्रकट कर सकें। व्यक्ति क्या कर रहा है? कमा रहा है, कमा रहा है, बांट बैठा है गठरी। क्या बोला हमने? बांध बैठा है गठरी पगला दौलत की। बांध बैठा है पगला गठरी दौलत की, लेकिन जो साथ जाना था वो तो अभी कमाया ही नहीं। बांध बैठा है पगला गठरी दौलत की, लेकिन जो साथ जाना था वो तो अभी कमाया ही नहीं है। उस कमाने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेंगे, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमारी आत्मा की वह शक्ति प्रकट होगी जिस शक्ति के द्वारा थोड़ा श्रम करने से बहुत फल मिलेगा। गृहस्थ क्या कर रहा है? बहुत मेहनत कर रहा है। कितनी बजाना भैया जी? हाँ, कितनी बजाना? तो बहुत श्रम कर रहा है, लेकिन फल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि परिवार के साथ है। लेकिन जो व्यक्ति व्रत ले लेता है, संयम लेता है, प्रतिमा लेता है, क्यों प्रतिमाधारी? हाँ, उसका तो अब बहुत जरूरत ही नहीं है। 2000 अरब का विमान बुक ही है। भगवान से भावना भाव, मुझे वो बीमारी भी नहीं चाहिए और ये बीमारी भी नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा की वह शक्ति चाहिए है जिसको प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों के पदार्थ दर्पण समान दिखते हैं। नमाश्री वर्धमानाए निर्धूत कलिलात मने। बस निर्धूत माना होता है नष्ट करना। किसको नष्ट करना? कलिल। कलिल माना होता है कलंक। कलंक है किसमें है? निर्धूत कलिल आत्मने। आत्मा में कलंक लगा हुआ है। एक कलंक भगवान महावीर ने हटाया। अपन सब ने हटाया कि नहीं हटाया? तो अपन सब कैसे हैं? सब कलंकी हैं। कलंकी का विधान हुआ। अपन सब कैसे हैं? कलंक से सहित हैं। वह कलंक कैसे मिटे? कैसे मिटे कलंक? तो भगवान महावीर की शरण में जाएंगे,
उनकी पूजन भक्ति करेंगे तो ना समझो तो शैतान का घर है, और समझ गए तो यही अपनी अंदर की आत्मा एक दिन परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। देखो आचार्य श्री के संग में 3 भाई निकले घर से, और अब चौथे भी निकल गए, क्योंकि समझ में आ गया। ऐसे ही उसी नगर से आप लोग आए हैं। हम लोग 1 नहीं 2 फिर 3 फिर 4 एक साथ 6 मित्र थे। एक ही विधि पे पूजा करते थे, एक ही साथ आते जाते थे। कुछ और भी थे साथ में, लेकिन वो सब आगे पीछे तितर बितर हो गए। जो बचे रहे जो बचे रहे वो पूजा करते करते पूज्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो सत्संगति का प्रभाव प्रारंभ कहाँ से हुआ था हमारा? तो वो लगन थी कि मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना है। उस लगन ने, उन भावों ने उन भगवान तक भेज दिया। इसलिए प्रत्येक क्रिया के साथ साथ हमें अपने भावों को संभालना है। जहां भाव बिगड़े तो हमें पीछे हो जाना है, लेकिन भाव को बिगड़ने नहीं देना। हमने क्या कहा? घी और पानी का उदाहरण ध्यान रखना। अगर 1 घंटे तक आपने अच्छे भावों से जिनेंद्र भगवान के पास आकर के जिस क्रिया के लिए आए हैं, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, स्वाध्याय के लिए, प्रवचन के लिए, दर्शन के लिए, उस क्रिया में पाप ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। दूध से घी तैयार हो रहा है तो वो सावधान करना कहीं जल नहीं जाने तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और अगर आपने परिश्रम से वो घी तैयार कर लिया तो टंकी भर पानी के ऊपर उस पाप को दबा देगा। 1 घंटे का पुण्य आपके 23 घंटे के पाप को नीचे करने के लिए कारण बन सकता है। इस प्रकार की आपकी भक्ति हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की